If the characteristic values of an invertible n by n matrix A are lambda i's, then the characteristic values of adjoint A are, यानी कि adjoint A की आइगन वैल्यू आपको बतानी है अगर आपको किसी मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू अगर आपको गिवन है लैम्डा 1 लैम्डा 2 और ये आप समझ सकते हैं लैम्डा n। तो आपको ये चार ऑप्शंस गिवन है तो आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट ए एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक फॉर्मूला पता है होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो इक्वल होता है वो किसके होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन रेज टू द पावर k। यहाँ k क्या है k है नंबर ऑफ टाइम्स एडजॉइंट अपीयर और n क्या है n इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर आप कह सकते हैं n साइज का मैट्रिक्स था तो ये n माइनस वन और यहां पर एडजॉइंट एक ही बार रिपीट हुआ है मतलब एक ही बार अपीयर हुआ है ऐसा नहीं है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। यहां पर इस तरह से एडजॉइंट दो बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर एडजॉइंट एक बार आया है तो यानी कि k का वैल्यू वन हो जाएगा तो यानी कि ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस वन। तो हमें पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a इसका ये फॉर्मूला है। तो अब हम इसमें वन बाय वन इसमें पुट अप करके देखते हैं कि आखिर क्या है क्योंकि आपसे करेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट पूछा था। मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ डिफरेंस समझिए यहाँ पर आपसे पूछा है आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए नॉट डिटर्मिनेंट। लेकिन हम ये जानते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट होता है आइगन वैल्यूज का वो डिटर्मिनेंट होता है तो मैं इसको एक तरह से वेरीफाई करूंगा यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड में इसमें यूज कर रहा हूं। समटाइम्स ट्रायल और एरर मेथड आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। तो आपको क्या है कि अगर मैं एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लाई करा दूं तो वो आपको वेरीफाई करा देगा यहाँ पर। तो अगर ये इसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा आर तो ये इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट 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 लैम्डा एन रेज टू द पावर n माइनस वन। यहां से ये वैल्यू मिल रहा है हमें क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा पावर सभी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यानी कि लैम्डा वन रेज टू द पावर n माइनस वन लैम्डा टू रेज टू द पावर n माइनस वन इस तरह से आपको मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ से अगर मैं इनका प्रोडक्ट कराता हूँ क्या राइट हैंड साइड मिल रही है मुझको। तो अगर मैं वन अपॉन लैम्डा वन लैम्डा टू इस तरह से अगर चलता हूं तो लैम्डा एन ये मुझको क्या देता है ये मुझको देता है वन अपॉन इन सब का प्रोडक्ट क्या होता है लैम्डा ए। तो ये तो मुझे ये दे रहा है राइट हैंड साइड नहीं दे रहा है इसलिए ऑप्शन से आपका डिस्कार्ड हो जाता है। ऐसे मैं ऑप्शन बी को टेस्ट करूंगा तो बी को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि एडजॉइंट के जो राइट हैंड साइड है वो ये है। अब यहाँ पर क्या दे रहा है वन अपॉन लैम्डा आर और आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा वन अपॉन लैम्डा वन डिटर्मिनेंट ए वन अपॉन लैम्डा टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये ऐसे आगे तक जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा लैम्डा वन लैम्डा टू ये सारे लैम्डा मैंने कलेक्ट कर लिए मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा लैम्डा एन और डिटर्मिनेंट कितने टाइम्स आएगा डिटर्मिनेंट आपका आएगा एन टाइम्स। तो ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा वन अपॉन में आ रहा है लेकिन यहाँ पर ये सारा ऊपर आ रहा है और इसमें डिटर्मिनेंट ए यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो यानी कि प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सारे एन प्लस वन टाइप से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लैम्डा सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज और यहाँ पर भी प्रोडक्ट है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका टू टाइम्स एक तरह से अपीयर हो रहा है लेकिन n माइनस वन टाइम्स नहीं आ रहा है।
तो ये वाला ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। अब हम ऑप्शन सी की बात करते हैं। जो ऑप्शन सी आपको गिवन है, तो ऑप्शन सी क्या गिवन है कि पहली आइगन, सपोज करो ये एक आइगन वैल्यू है, तो इन सबका प्रोडक्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा टू, एंड सो ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा एन। और यहां से हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन, और यहाँ पर क्या मिलता है, लैम्डा वन लैम्डा टू, यानी कि ये सारा मिलता है लैम्डा एन। और इन सब का प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब का प्रोडक्ट होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से क्या बनता है, यहाँ पर एक पावर है, यानी कि एक पावर यहां से कम हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। और यही तो हमारा जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड थी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। या आप अगर इनको आइगन वैल्यूज के टर्म्स में लिखेंगे तो लैम्डा वन लैम्डा टू रेज टू द पावर एन माइनस वन, और ये फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा वन रेज टू द पावर एन माइनस वन और लैम्डा एन रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ऐसे आप डी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक तो ये मेथड था। अब एक इसका शॉर्टकट मेथड, यानी कि इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया ट्रायल एंड एरर से। और क्योंकि ये वाला अगर हमें पता है तो समटाइम्स ये अगर फॉर्मूला पता है तो आपके आईएसआई और सीएमआई और सीएसआईआर नेट, इसमें इस फॉर्मूला बेस्ड पर अक्सर हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। आ, मतलब ऐसा नहीं कि जून में पूछा है या दिसंबर में पूछा, मतलब जून दिसंबर में से कभी ना कभी वो अक्सर पूछ लेता है। अगर सीएसआई या नेट में नहीं पूछता है तो जो और इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे टीआईएफआर हो गया या एनबीएचएम हो गया, इनके जो पैरेलल एग्जाम है उनमें वो पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये होता है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू हो गया ए इनवर्स, और ये डिटर्मिनेंट हम इसके फ्रंट में ले आए, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट कोई नंबर होगा। तो सपोज करो ये नंबर थ्री है तो थ्री ए इनवर्स, यानी कि इसकी जो आइगन वैल्यू होगा वो इसके आइगन, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स हैं अगर कोई दो, तो उनके रेस्पेक्टिव जो भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम होगी। यानी कि यहाँ पर एडजॉइंट ए की जो आइगन वैल्यूज होगी वो ये होगी। और ए इनवर्स की आइगन वैल्यू, अगर लैम्डा ए का आइगन वैल्यू है तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा। तो यहां पर आपको ऑप्शन सी आपको डायरेक्ट वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने एक आइगन वैल्यू के लिए लिखा है। इसकी सेकंड आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी सेकंड आइगन वैल्यू हो जाएगी, सपोज करो इसको लैम्डा वन बोल दूंगा, इसका सेकंड आइगन वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा टू। ऐसे इसकी आप एन आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।